हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फंडा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। उनकी लाइफ जर्नी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तथा उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ दिलचस्प किस्से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे श्री APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने अपनी किताब में जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या लिखा। तो वीडियो के स्टार्ट से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके और कहीं ना कहीं उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। तो अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में कहा जाए तो ये भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे जो कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ये गिने चुने वैज्ञानिकों में से, जो प्रख्यात वैज्ञानिक हैं उनमें से एक माने जाते हैं, जिन्हें कई यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधियाँ दी गई हैं। साथ ही साथ ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। 2002 में इन्हें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और ये जनता के लिए पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाए। इनका जो एक निकनेम था वो था पीपल्स प्रेसिडेंट। जनता के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ एक वैज्ञानिक के तौर पर भारत की रक्षा डिफेंस रिसर्च में इन्होंने काफ़ी काम किया और कई तरह की गाइडेड मिसाइलों का निर्माण किया। इसीलिए इनका दूसरा नाम मिसाइल मैन भी एक निकनेम और इनका पड़ा। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के साथ भी काम किया और रोहिणी जैसे उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने में अपना अहम योगदान दिया। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात जो ये थी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, वो पूरे जीवन में उन्होंने यही कहा कि मैं एक शिक्षक के तौर पर काम करना चाहता हूँ। लोग मुझे जाने तो एक शिक्षक के तौर पर ही जाने। और वो हमेशा जो इंडियन यूथ हैं उनको मोटिवेट करते रहते थे कि वो देश के लिए कुछ ना कुछ करने की भावना अपने मन में रखें, क्योंकि वो भारत को दुनिया के सामने एक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते थे। ये उनकी चाह थी। तो उन्हीं के कुछ शब्द मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। ड्रीम इज़ नॉट वॉट यू सी इन स्लीप इज़ द थिंग विच डजेंट लेट यू स्लीप। ये पंक्तियाँ आपने शायद पहले भी सुनी होंगी। इसका अर्थ है कि सपने वो नहीं जो आपको सोते हुए आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। इनके जीवन से जुड़े कुछ सामान्य परिचय मैं आपको दे दूं। इनका जो पूरा नाम था वो था अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम मसूदी। ये कुल 5 भाई और 5 बहन थे। इनका जन्म जो था वो 15 अक्टूबर 1931 को हुआ रामेश्वरम रामनाथपुरम ज़िले में, ब्रिटिश राज के दौरान, जो कि अभी तमिलनाडु भारत में है। और 15 अक्टूबर को ही जो इनका 79वां बर्थडे था उसे UN द्वारा वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया गया। इनकी जो डेथ थी वो 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में शिलोंग मेघालय में हो गई थी। इनके पिता का नाम जैनुल आब्दीन था। अब्दुल कलाम जब भारतीय प्रबंध संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे तो उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया, जहां 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि की गई। अब इनसे जुड़े जो खास बात ये थी कि जब ये 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए तब सत्तारूढ़ पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, और जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है NDA, इनके घटक दलों ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था, और जिसका कि वाम दल के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया था। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत के साथ भारत का राष्ट्रपति चुना गया और 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई।
अब्दुल कलाम जो थे वो व्यक्तिगत जीवन में यानी वेल डिसिप्लिन थे, काफ़ी ज़्यादा अनुशासन प्रिय थे, ये पूरी रूप से शाकाहारी थे और कलाम को कर्नाटक भक्ति संगीत रोज़ सुनते थे। उनकी अच्छा लगता था और उन्हें हिंदू संस्कृति में विश्वास था। साथ ही साथ उन्होंने कलाम ने कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन अपने जीवन में किया। कलाम ने कई स्थानों का उल्लेख किया है कि वे तिरुकरुल का भी अनुसरण करते थे। उनके भाषण में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। जो तिरुकुरल था वो तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है और तिरुकुरल इसके रचयिता है। इसकी रचना का काल ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा की छठी शताब्दी तक हो सकता है। अब जो तिरुकुरल था इसमें सूत्र, पद्य और जीवन के हर पहलू को ये स्पर्श करता है और मेनली जो तिरुकुरल है ये नीति शास्त्र की महान रचना मानी जाती है। इसका जो प्रथम अध्याय है इसमें ईश्वर की स्तुति, जिसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव की स्तुति भी की गई है। अब भारत को महाशक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाते देखना उनकी सबसे बड़ी चाहत थी। अपने पूरे जीवन में वो शाकाहारी रहे। आगे इनसे बात की जाए तो एक वैज्ञानिक और विज्ञान के संस्थापक के रूप में उन्होंने 4 दशक तक लगभग 40 सालों तक रक्षा अनुसंधान विकास DRDO में मिसाइल बनाने में अपना योगदान दिया। साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी संभाला। कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों को निर्माण के लिए इन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। 1974 में भारत द्वारा पहले परमाणु परीक्षण के दौरान और बाद में दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका इन्होंने निभाई। कलाम सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे सम्मान प्राप्त दिए गए। साथ ही साथ इसरो DRDO में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए भी इन्हें भारत के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 1997 में भारत रत्न इन्हें दिया गया। 2005 में स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने भी कलाम को स्विट्ज़रलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। जो कलाम थे उनके इतने सम्मान में UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने उनके 79वें जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया, यानी वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में इन्हें इस दिवस को मनाया गया। आगे इनके जीवन से जुड़ी हुई बात तो ये पेशे से प्रोफेसर भी रहे, लेखक भी रहे, वैज्ञानिक भी रहे। मेन जो था वो था एरोस्पेस इंजीनियर। तो इससे जुड़ा एक किस्सा है कि उनके शिक्षक जो थे इयादोराई सोलोमन, वो उन्हें शिक्षा देते थे कि जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, उपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। अब 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ में नहीं आया तो अध्यापक जो थे उन्हें समुद्र तट पर ले गए और उन्हें उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। तो उन पक्षियों को देखकर जो कलाम सर थे उन्होंने तय किया कि वो भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना पसंद करेंगे, एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में वो काम करना चाहते थे। यहाँ तक कि कलाम सर ने अपनी जो किताबें थीं, अपनी किताबों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी लिखा। जब वो 2005 में गुजरात विजिट गए, उस क्षण के दौरान जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी
के साथ जो चीज़ें देखी उनका विश्लेषण उन्होंने अपनी किताब में किया। तो उसी के एक भाग के रूप में नरेंद्र मोदी द चीफ मिनिस्टर वॉज विद मी थ्रू आउट द विजिट। इन वन वे दिस हेल्प मी वेर एवर आई वेंट द टाइप ऑफ petitions and complaints, and as he was with me I was able to suggest to him that action be taken as quickly as possible। ये कलाम सर के दिए हुए एक राय थी प्रधानमंत्री मोदी को कि जो फैसले हैं वो उन्हें जल्दी से जल्दी लेने का जल्दी लेने की वो कोशिश किया करें, जो शायद आज उनकी वर्तमान में भी हम देख सकते हैं। अब कलाम सर ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना में काम करने के लिए DRDO में प्रवेश किया। 1962 में वो इसरो में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। अब परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था SLV-3 के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। उनका जो ध्यान था वो था गाइडेड मिसाइलों के विकास को केंद्रित कर। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जैसे सफल परीक्षणों का श्रेय भी काफ़ी कुछ उन्हीं को दिया जाता है। 1992 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। उनके द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें यहाँ पर हैं, जैसे इंडिया 2020, ये काफ़ी पॉपुलर किताब है। विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। द ल्यूमिनस स्पार्क, ये भी APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई किताब है। मिशन इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किताब से इनकी, जो इनके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, ये उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक्स को मैंने आपके लिए यहाँ पे बताया है। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। अब जो डॉक्टर कलाम थे, इन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान की गई। सबसे प्राउडेस्ट बात यही थी इंडिया के लिए कि इतनी सारी विश्वविद्यालयों के द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई। इनके सम्मान में जो आइलैंड है ओडिशा का, व्हीलर आइलैंड, इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड सितंबर 2015 द्वारा किया गया। रोड, जो न्यू दिल्ली का रोड है, औरंगजेब रोड, इसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रोड अगस्त 2015 में ही किया गया। जबकि एक प्लांट स्पीशीज है, पादप की जाति है, प्रजाति, इसे फरवरी 2018 में साइंटिस्ट फ्रॉम द बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उनके द्वारा जो न्यूली फाउंडेड स्पीशीज़ थी ड्रिप्टीज कलामी, ये उसे नाम दिया गया। तो अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिले तो ऐसी कौन सी प्लांट स्पीशीज़ है जिसका नाम कलाम सर पे रखा गया है, तो वो है ड्रिप्टीज कलामी। तो ये उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की। आपको वीडियो पसंद आया होगा होप, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में मिलेंगे।